देशी विदेशी कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला खुली खिड़की में आज आप सुनिए एर्नेस्तो कार्दिनल की एक महत्वपूर्ण कविता। एर्नेस्तो कार्दिनल 20वीं सदी के सबसे असरदार और मकबूल कवियों में एक रहे थे। निकारागुआ में सोमोजा की तानाशाही के खिलाफ बंदूक उठाकर लड़ने वाला यह कवि आजीवन एक प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट क्रांतिकारी बना रहा, साथ ही एक निष्ठावान कैथोलिक पादरी भी। सही मायने में एक पादरी नक्सल। 20वीं सदी महान कम्युनिस्ट लड़ाकों और कवियों की सदी थी। तब दुनिया का आमूल चूल बदलना इस हद तक तयशुदा और अपरिहार्य लगता था कि उसके लिए शहीद होना मामूली बात थी। शहीद होना आज भी मामूली बात है, लेकिन दुनिया को बदलने की तो अब कोई बात नहीं। बस इतने के लिए ही थोड़ी बहुत बच जाए। ऐसे में एर्नेस्तो के जाने की खबर एक गुजरे हुए अजीबो गरीब जमाने की तरह याद आती है। लातीनी अमेरिकी कविताएं सबसे कोमल प्यार और सबसे कठोर यातना की कविताएं हमेशा रही। इसकी झलक एर्नेस्तो की कविताओं में बेशक है, लेकिन सच पूछा जाए तो एर्नेस्तो यातना को उम्मीद में बदलने का काम ऐसी भेदक सफाई से करते हैं कि वो लगभग अदृश्य हो जाती है। यह लगभग वैसा ही है जैसे कैथोलिक मतवाद को जन मुक्ति की क्रांतिकारी विचारधारा में बदल देना। 20वीं सदी की आत्मा पर एर्नेस्तो की एक एक कविता की अमर छाप है। 21वीं सदी की सबसे मार्मिक आलोचना भी उन्हीं की एक कविता सेलफोन में संभव हुई। आइए सुनते हैं उनकी कविता सेलफोन। अपने सेलफोन पर बात करते हैं, करते रहते हैं, करते जाते हैं और हंसते हैं अपने सेलफोन पर, यह न जानते हुए कि वो कैसे बना था। और यह तो और भी नहीं कि वो कैसे काम करता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। परेशानी की बात यह है कि आप नहीं जानते, जैसा मैं भी नहीं जानता था, कि कांगो में मौत के शिकार होते बहुत से लोग, हजारों हजार, इस सेलफोन की वजह से वो मौत के मुंह में जाते हैं। कांगो में उसके पहाड़ों में कोल्टन होता है। सोने और हीरे के अलावा जो काम आता है सेलफोन के कंडेंसरों में, खनिजों पर कब्जा करने के लिए बहुराष्ट्रीय निगम छेड़े रहते हैं एक अंतहीन जंग। 15 साल में 50 लाख मृतक, और वो नहीं चाहते कि यह बात लोगों को पता चले। विशाल संपदा वाला देश जिसकी आबादी त्रस्त है गरीबी से, दुनिया के 80% कोल्टन के भंडार हैं कांगो में। कोल्टन वहां छुपा हुआ है। 30,000 लाख वर्षों से नोकिया, मोटोरोला, कंपार, सोनी खरीदते हैं कोल्टन। और पेंटागन भी, न्यूयॉर्क टाइम्स कॉरपोरेशन भी, और वो इसका पता किसी को नहीं चलने देते, चलने भी नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो, ताकि कोल्टन को हथियाया जाना जारी रह सके। 7 से 10 साल तक के बच्चे निकालते हैं कोल्टन, क्योंकि छोटे छेदों में आसानी से समा जाते हैं उनके छोटे शरीर। 25 सेंट रोजाना की मजूरी पर और झुंड के झुंड बच्चे मर जाते हैं कोल्टन पाउडर के कारण।
या चट्टानों पर चोट करने की वजह से जो गिर पड़ती है उनके ऊपर। न्यूयॉर्क टाइम्स भी नहीं चाहता कि यह बात लोगों को पता चले और इस तरह अज्ञात ही रहता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का यह संगठित अपराध। बाइबल में पहचाना गया है सत्य और न्याय और प्रेम और सत्य। तब उस सत्य की अहमियत में जो हमें मुक्त करेगा शामिल है कोल्टन का सत्य भी। कोल्टन जो आपके सेल फोन के भीतर है, जिस पर आप बात करते हैं, करते जाते हैं और हंसते हैं सेल फोन पर बात करते हुए। इस महत्वपूर्ण कविता का अनुवाद अंग्रेजी से किया है सुप्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल ने।